हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी जीपैड में। आज हम सीखेंगे फार्माकोजेनेटिक्स। फार्माकोजेनेटिक्स में क्या होता है कि डिफरेंट पीपल में ड्रग्स का डिफरेंट इफेक्ट दिखता है हमें। अभी इसको हम समझेंगे बाय इम्पोर्टेंट 3 डिफरेंट कंडीशन। फर्स्ट ये है कि G6PD डेफिशिएंसी पीपल। अभी इसमें क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा आरबीसी है, ये काफ़ी सेंसिटिव होता है फ्री रेडिकल के लिए। तो अगर कोई भी फ्री रेडिकल आरबीसी से मिक्स हो गया तो वो फ्री रेडिकल आरबीसी को ब्रेक कर देगा, जिसको हमें बोलते हैं हीमोलिसिस। तो ऐसे जो फ्री रेडिकल है वो कहाँ से आएंगे? वो किसी ड्रग से आएंगे या फिर किसी रिएक्शन से आएंगे, तो किसी भी चीज़ से आ सकते हैं। तो किसी भी ड्रग से कोई भी फ्री रेडिकल आया तो वो हमारे आरबीसी को ब्रेक करेगा और हीमोलिसिस करता है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हर एक ड्रग से हमारा आरबीसी हीमोलिसिस हो जाता है। तो हमारे आरबीसी के अंदर G6PD नाम का एक सिक्योरिटी गार्ड होता है। तो ये क्या करता है, ये उसको प्रोटेक्ट करता है, वो उसको ब्रेक होने नहीं देगा। बट किसी किसी लोग में ये जो G6PD है उसकी डेफिशिएंसी होती है, तो उनमें ये रिएक्शन हो जाता है और आरबीसी ब्रेक हो जाता है। तो हमें इसमें याद करना है कि जो जीपैड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से है कि कौन से ड्रग्स होते हैं जो G6PD डेफिशिएंसी में फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करते हैं। तो उसके एग्जाम्पल आएंगे। उसको एग्जाम्पल हम ऐसे याद कर सकते हैं। आप सभी ने बचपन में खेला होगा PS, तो कहो PS नहीं फिर से। PS नहीं फिर से, फिर हमने F से लिखा है। तो P से क्या है? P से आएगा प्रीमाक्विन। S से आएगा सल्फोनामाइड। ये जो N है, N से आएगा नाइट्रोफिरांटोइन। और ये F से आएगा फ्यूराजोलिडिन। ये एक पहला फार्माकोजेनेटिक्स था। फिर दूसरा हमने देखा है कि मेटाबॉलिज्म बाय एसिटाइलेशन। तो बेसिकली जो एसिटाइलेशन होता है वो होता है विद द हेल्प ऑफ एन एसिटाइल ट्रांसफरेज के। एन एसिटाइल ट्रांसफरेज से हेल्प लेकर एसिटाइलेशन होता है। तो एसिटाइलेशन ना 2 टाइप के होते हैं। एक होता है फास्ट एसिटाइलेटर और एक होता है स्लो एसिटाइलेटर। तो सपोज किसी पर्सन ने आइसोनियाजिड लिया है, हाँ, सपोज 2 पर्सन है। एक फर्स्ट पर्सन है जिसने आइसोनियाजिड लिया है और उसमें फास्ट एसिटाइलेशन होता है, एंड सेकंड पर्सन ये है जिसने आइसोनियाजिड लिया है और उसमें स्लो एसिटाइलेशन होता है। और आइसोनियाजिड का जो डोज है वो है 300 mg। तो जो स्लो एसिटाइलेशन रहेगा तो उसके वजह से क्या होगा कि जो ड्रग है आइसोनियाजिड वो बॉडी के अंदर ही रहेगा कुछ टाइम तक, क्योंकि मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, तो वो एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा, तो वो बॉडी के अंदर काफ़ी टाइम तक रहेगा। तो उसकी वजह से पेरीफेरल न्यूरोपैथी हो जाएगा, उसको पेरीफेरल न्यूरोपैथी हो जाएगा। और जो फास्ट एसिटाइलेटर है तो उसमें कुछ होगा नहीं, तो ये आइसोनियाजिड एक्सक्रीट हो जाएगा। तो
अभी हम इसमें आते हैं कि ऐसे कौन से ड्रग्स हैं जो एसिटाइलेशन के हिसाब से मेटाबॉलिज्म होता है उनका। तो उसका एग्जांपल काफ़ी इजी है, उसको हमने याद किया है बाय निमोनिक शिप, SHIP शिप, जिसमें S का मतलब है सल्फोनामाइड। और सल्फोनामाइड में भी ड्रग आएंगे जिसका नाम है डेप्सोन। सेकेंड H से आएगा हाइड्रोलाजिन। I से आएगा आइसोनियाजिड। एंड P से आएगा प्रोकेनामाइड। लेकिन जो शिप के ड्रग है इनका एक एडवर्स इफेक्ट ये है कि जितने भी शिप के ड्रग हैं ये कॉज करते हैं SLE। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बैठता है इसमें कि जीपीटी में पूछ सकते हैं आपको कि SLE लाइक सिंड्रोम कॉज बाय विच ड्रग। तो आपको याद होना चाहिए कि शिप के जो ड्रग थे वो SLE लाइक सिंड्रोम प्रोड्यूस कर रहे थे। और इसमें भी एक लास्ट आएगा सक्सिनिलकोलिन इंड्यूस एपनिया। अभी जो सक्सिनिलकोलिन है उसका एक्शन क्या है, ये एक्ट करता है एज अ मसल रिलैक्सेंट, मसल को रिलैक्स करता है। और जो सक्सिनिलकोलिन है ये शॉर्टेस्ट एक्टिंग है, इसका शॉर्ट एक्टिंग कितना है पता है, लेस देन 5 मिनट। ये तो इस पर हमें 2 क्वेश्चन बैठेगा कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये सक्सिनिलकोलिन शॉर्ट एक्टिंग क्यों है, और अगर शॉर्ट एक्टिंग है तो इसका काम क्या है। तो ये शॉर्ट एक्टिंग इसके वजह से है क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है किससे, वो होगा सूडोकोलिन एस्टर्स से, सूडोकोलिन एस्टर्स से, जो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है हमारे इंटेस्टाइन में। ये हो गया इसका शॉर्टेस्ट एक्टिंग का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरा पूछ सकते हैं कि इसका यूज़ क्या होता है, जैसे कि ये लेस देन 5 मिनट है ये, तो उसका यूज़ है ये एंडोट्रैकियल ट्यूब को हमारे ओरली डालने में हेल्प करता है। तो इसको फार्माकोजेनेटिक्स पे हम लोग कैसे देखेंगे कि क्या होता है कि ये किसी परसेंट में सूडोकोलिन एस्टर्स से मेटाबॉलिज्म हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है किसी पेशेंट में ना अटिपिकल सूडोकोलिन एस्टर्स होता है, और वो जो अटिपिकल सूडोकोलिन एस्टर्स होता है उसी की वजह से ये एपनिया हो जाता है। तो एपनिया इज कॉज्ड इन अटिपिकल सूडोकोलिन एस्टरेज, और जिसकी वजह से इसका एक्शन जो है वो हो जाएगा 30 मिनट्स का। तो डिफरेंट पीपल डिफरेंट ये जो एक्शन दिखाया है इसने। तो बस फार्माकोजेनेटिक्स में इसी में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जीपैट और नाइपर के एग्ज़ाम में। थैंक यू।